अच्छे जिनको प्यार में धोखा मिलता है और जो धोखा देते हैं, तो धोखे देने वाले के लिए बताया गया है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मेरी उम्मत से निकल जाए। तो हमें भी धोखा मिला है, तो अब वो दुआ मांगती होगी रोज़े में कि ऊपर वाले मेरी गलती माफ़ कर दे। जबकि अल्लाह के नबी ने के बारे में बताया गया कि जो धोखा देने वाला है वो मेरी उम्मत से निकल जाए। तो भाई हमें तो धोखा मिला है, तूने धोखा दिया, मांगती होगी रोज़ों में कि ऊपर वाले मेरी गलती माफ़ कर दें, लेकिन क्या करेगी मांग करके भी, क्या करेगी। और एक और बात, जो लड़कियां जिस चीज़ के लिए घमंड करती है ना, इज्जत, इज्जत समझते हो ना आप। और जो मुझे धोखा दे चुकी है उसने तो पहले इज्जत अपनी दे दी, और उसका घमंड किस बात का। तो सारा घमंड, यानी अब रोज़ों में दुआ भी मांगेगी तो क्या फ़ायदे की, क्योंकि अल्लाह के नबी की बात है कि जो धोखा देने वाला है वो मेरी उम्मत से निकल गया, यानी मेरी उम्मत से निकल जाए। तो अब क्या ही कर सकते हैं। और अब तो दुआ मांगने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, और क्या ही हो सकता है। और जो बचाने वाली चीज़ थी वो जब बचा नहीं पाई। बचाने वाली चीज़ है ना, इज्जत होती है ना। और जो लड़कियां घमंड करती जिस बात पे, अगर खूबसूरती और वो चीज़ ना बचाई गई हो, यानी इज्जत नहीं बचाई गई हो, दे दी गई हो आसानी से, किसी के साथ सोया गया हो, यानी इंसान मतलब कैसा हो चुका है, मतलब कि जो गिरा हुआ इंसान है वो किसी के भी साथ पास सो जा रहा है। गिरा हुआ तो कि सो सकता है, लेकिन जो मुझे धोखा दिया ना जिसने, मैं नहीं समझता था कि मतलब इतनी गिरी होगी हवस के लिए किसी के पास सो जाएगी। भाई रिश्ते होते हैं जिनके पास सोया जाता है, ऐसे नहीं किसी के भी पास सो जाओ जा करके। और एक और बात, अभी तो उसे समझ इतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी, और जो चीज़ तू दे चुकी है अपने जीजा को, जो सो चुकी है उसके साथ, बता कैसे पूरी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करेगी। सोच थोड़ा, सोच कैसे बर्दाश्त करेगी। यानी मुझे धोखा दिया तूने, उसके साथ सोई, मेरे साथ आई, उसके बिना तू रहती नहीं थी, तूने बताया कैसे। बहुत कम उम्र, 13-14 साल, और वो 40 साल का था। कैसे? जब तू बड़ी होगी अच्छे से तो तेरी रूह तक कांप जाएगी, और क्या जवाब देगी अपने बच्चों को कि तू अपने जीजा के साथ। और एक बात मेरे को समझ आती है, चलो मुझे तो पता चल गया तो मैंने तो छोड़ दिया उसको, लेकिन कल को जब तेरी शादी होगी और तेरे घर वालों को पता चल गया कि तू अपने जीजा के साथ सोई है 4 साल तक, और अपने बहन को नींद की गोलियां देती थी, तो क्या होगा, वो आलम क्या होगा। चल मेरे तो कोई लालच नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी थी, क्योंकि तैने मना कर दिया था। और मैं तो शादी के लिए कहता था, मुझे नहीं पता था क्यों मना करती थी, क्योंकि इसने अपने जीजा से वादा कर रखा था शादी का, वो इसलिए मना कर रही थी। मैं कहता था भाई मैं शादी करूँगा, मना करती थी हमारी नहीं शादी हो सकती है। वो मुझे नहीं पता था कि अपनी जीजा के संबंध में है, उसके साथ सोई है और मेरे से बराबर